हेलो एवरीवन। तो आज अपन सोल्व करने वाले हैं गेट के लिए एटॉमिक फिजिक्स की इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम नंबर 1, इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली इन n equals to 3 states and the average lifetime of this state is 10 to the power minus 8 seconds. The number of revolutions that the electron take before making a transitions to n equals to 2 state is. नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लूंगा और फ्रीक्वेंसी जो आएगी उसको 10 टू द पावर माइनस 8 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेवोल्यूशंस आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, और v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मैं पुट आउट कर दूंगा, v अपॉन आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, v अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, और n इक्वल टू 3 स्टेट के अंदर कैलकुलेट करना है अपन को, क्योंकि मेकिंग ए ट्रांजिशंस टू बिफोर मेकिंग ए ट्रांजिशंस टू n इक्वल टू 2 स्टेट्स हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी 3 और रेडियस कौन सी हो जाएगी 3। तो v3 कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं आसानी से। तो वेलोसिटी कितनी होगी v3, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। और यहाँ पे क्या होता है z बाई एन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन एटम है तो z तो 1 हो ही जाएगा और n 3 है ही सही, तो यहाँ से आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, और रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, तो कितनी हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉन। और ये होती है एन स्क्वायर बाई जेड, तो जेड तो 1 है ही सही, तो यहाँ से एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। तो फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू यहाँ पुट आउट कर दूंगा फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी अपने पास, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2.43 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा मैं, जो ये अपने पास फ्रीक्वेंसी आई है इसको 10 टू द पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सेकंड से, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाएंगे अपने पास। तो डायरेक्ट यहाँ से कौन सा आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा सी 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द वेवलेंथ ऑफ द सेवंथ लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। बामर सीरीज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बामर सीरीज स्टार्ट होती है n इक्वल टू 2 से, और एन एफ कितना होता है फाइनल ग्रेटर देन 2। मतलब इसने बोला है कि सेवंथ लाइन, तो सेवंथ लाइन कितनी हो जाएगी, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3, इस तरह से 7 लाइन गिननी है अपन को, तो 1 2 3 7 तक जाएंगे। मतलब 7 कौन से पे आएगा, तो n इक्वल टू ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ से 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 लेनी है ना 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8 लिखूंगा मैं यहाँ से, यानी कि फाइनल जो है 8 हो जाएगा अपने पास। वेवलेंथ क्या होती है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू रेडबर्ग कॉन्स्टेंट्स 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियल का स्क्वायर कितना होता है, इनिशियल कितनी है 2 और माइनस n फाइनल का स्क्वायर, 1 अपॉन लैम्डा आर इन्फिनिटी। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1.09737 इंटू 10 टू द पावर 7 10 टू द पावर माइनस 7, और इनिशियल कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और ये कितना था 8, तो स्क्वायर करेंगे तो 64। कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 388 नैनोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, the energy required to remove an electrons from a singly ionized helium atoms which in the n equals to 8 state, n equals to 8 state से जो है the energy required to remove an electron from singly ionized helium atom
आयनाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी में से जिस भी स्टेट के अंदर बोल रहा है उसको घटा देंगे, 8 n इक्वल टू 8 स्टेट के अंदर, तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी यहाँ से। और इन्फिनिटी में एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 माइनस, हीलियम के लिए बोला है इसने। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से, माइनस 13.6, और यहाँ से कितना, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड कितना था हीलियम के लिए, जेड कितना होगा 2, स्क्वायर कर देंगे इसका 4, और एन स्क्वायर, एन कितना था 8 स्टेट के अंदर, तो 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी कितनी, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इमिटेड बाय a hydrogen atom making a direct transition from an excited state n equals to 10 to the ground state is। इस वाले क्वेश्चन को क्या बोला इसने कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इमिटेड बाय ए हाइड्रोजन एटम मेकिंग ए डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 10 टू ग्राउंड स्टेट, यानी कि n इक्वल्स टू 10 से ग्राउंड स्टेट के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, देन मोमेंटम ऑफ फोटोन इमिटेड बाय हाइड्रोजन वो कैलकुलेट करना है अपन को मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अपन, मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इसका मोमेंटम, क्योंकि लैम्डा बराबर क्या होता है h अपॉन p। मोमेंटम कैलकुलेट करना है ना अपन को, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा h अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा अपन को कैलकुलेट करना आता ही है, इसे ही कितना होता है r इन्फिनिटी, और फाइनल इसने कितना बोला है n फाइनल, यानी कि 10 से जो है n इक्वल टू 10 से ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कितना हो जाएगा n इक्वल टू 1 के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है क्या नहीं, तो ये हो जाएगा शुरुआत में यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो ये इनिशियल होगा ये फाइनल होगा, तो यहाँ से बस 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल कितना था मतलब स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा मैं, और यहाँ से h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू रखूंगा तो मोमेंटम आ जाएगा, तो मोमेंटम कितना आएगा, मोमेंटम आएगा ये 7.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। एक इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि अपन को पता है कि जो एनर्जी होती है ई स्क्वायर कितनी होगी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, रिलेटिविस्टिक से ना, फोटोन की स्पीड v नील इक्वल टू सी होती है, तो यहाँ से एनर्जी कितनी आ जाएगी E बराबर पी सी। तो एनर्जी कैलकुलेट कर लूँ मैं यहाँ से 10 माइनस ग्राउंड स्टेट के अंदर, 10 माइनस ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी, फिर E बराबर पी सी जो अपन ने लिखा है वहां से मोमेंटम निकाल लूंगा मैं, जो एनर्जी निकाली है उसमें डिवाइडेशन सी करके, तो एक तरीका ये भी है, तो मेरे हिसाब से तो यही सही है, डायरेक्ट मोमेंटम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का यूज करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 An accelerated beam of electrons bombard a sample of hydrogen and the first line of Paschen series is emitted. The electron must have been accelerated through a minimum potential difference of, minimum potential difference कैलकुलेट करना है अपन को, तो an accelerated beam of electron bombard a sample of hydrogen in ground state। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर बम्बार्ड कर रखी है इसने, n इक्वल टू 2
n equals to 3, n equals to 4. Accelerated beam of electron bombard a sample of hydrogen and the first line of Paschen. तो पास्चन कहाँ से स्टार्ट होती है? लाइमन, पामर, पास्चन। पास्चन के लिए इसने बोला है, तो लाइमन क्या होगी? लाइमन स्टार्ट होती है n इक्वल टू 1 और n i ग्रेटर देन 1। बामर n i इनिशियल 2 और फाइनल ग्रेटर देन 2। पास्चन जो है वो इनिशियल होगी 3 और फाइनल ग्रेटर देन 3। तो 3 से कम तो होगी नहीं है, तो यहाँ से ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, यहाँ से ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ तक जाएगी फिर तो पास्चन बोला है ना इसने, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन। फर्स्ट लाइन कहाँ से होगी? ग्रेटर देन 3, यानी कि यहाँ से ग्रेटर देन 3, 4 के अंदर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए 4 - 1 इक्वल्स टू एक गैप आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? 4 - E1 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी कैलकुलेट कर लूँगा मैं यहाँ से, -13.6 और 1/4 का स्क्वायर 16 - 1 का स्क्वायर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी। तो यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो एक कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट ये आएगा यहाँ से 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी तो इलेक्ट्रॉन था, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना इससे। यहाँ से कितना बचेगा वोल्ट? तो 12.7 के अप्रोक्सीमेट, तो 12.78 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा फिर इसमें। Number 6. A mixture of ordinary hydrogen and the tritanium is excited and its spectrum is study the shift in the wavelength for the H alpha lines of two kinds of hydrogen is mixture। ये वाला क्वेश्चन है वो बहुत बार आ चुका है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। 1H1 और 1H2 के बीच में जो सेपरेशन होता है कितना होता है? 2.4। वन H1 और 1H3 के बीच में होता है यार। ठीक है, 1H1 और 1H2 ड्यूटेरियम के बीच में जो सेपरेशन होता है वो होता है 1.8 एंगस्ट्रॉम का, 2.4 एंगस्ट्रॉम का। तो इसने बोला है कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन और ट्राइटेनियम, ठीक है, तो इनके बीच में 2.4, ये वाला ड्यूटेरियम के बीच में अगर देखना हो तो 1.4 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, question number 7. The temperature at which the average molecular kinetic energy in the gaseous hydrogens will be equal to the binding energy to the hydrogen atom is. Temperature at which the average molecular kinetic energy in the gases, तो average molecular kinetic energy कितनी हो जाएगी gases के अंदर? 3/2 kT। ये भी बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, यही सही है। तो क्या बोला इसने? एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी इन द गैसेस हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू, हाइड्रोजन के जो है एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन के लिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके दोनों इक्वल हो जाएगी, 3/2 kT, इन दोनों को बराबर कर दूं मैं, काइनेटिक एनर्जी है ही सही, काइनेटिक एनर्जी बोल देता हूँ इसको। तो 3/2 kT इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसने बोला पूछा गया है यहाँ से टेम्परेचर पूछा है, तो टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे भाई साहब। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइडेशन बाई 3,
केबी की वैल्यू अपन को पता है ही सही, कितनी होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। ठीक है, टेम्परेचर आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा 10.51 इंटू 10 टू द पावर